इस वक्त की जो बड़ी खबर है, तीसरी बार ममता सरकार बन चुकी है और पहले ही ममता बनर्जी अपनी शपथ ले चुकी थी। आज उनके मंत्रियों की बारी थी, 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसमें जो आज अजूबा हुआ है वो ये है कि जो 2 या 3 मंत्री ऐसे थे जिन्होंने वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी कि फ़ोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। कोविड के चलते ये सब कुछ हुआ है। जो जिनको शपथ इस तरीके से दिलाई गई है उनकी तबीयत खराब थी, इस वजह से ऐसा किया गया है। अब जो मंत्री चुने गए हैं उनमें से 25 पुराने चेहरे हैं, 18 नए मंत्री हैं, 43 में से 9 राज्य मंत्री हैं। जो नए चेहरे हैं उनमें क्रिकेटर मनोज तिवारी है और बिरवाहा हंसदा शामिल हैं। क्रिकेटर मनोज तिवारी के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने जमकर ममता बनर्जी के समर्थन में बैटिंग की थी और लगातार उस वक्त में साथ में खड़े थे जब ममता बनर्जी के बहुत सारे साथी उनका साथ छोड़ के जा रहे थे। रिटायर्ड आईपीएस हुमायूं कबीर भी मंत्री बनाए गए हैं। बिल्कुल, और जैसा बता रहे थे अभिषेक की जमकर बल्लेबाजी की थी इन्होंने चुनाव में, और कई जो बड़े मुद्दे हैं उन पे, जो बाकी जो खेल फ्रेटर्निटी जहां स्टैंड लेने से बचता है वहां मनोज तिवारी ने स्टैंड लिया और बड़े क्रिकेटर हैं। 12 वनडे खेला है, 9000 के आसपास रन बनाए हैं, फर्स्ट क्लास में 27 सेंचुरी है उनके नाम जाहिर तौर पे। और अभिषेक, एक बात ध्यान देने वाली होगी कि पिछली बार भी ममता के पास ही था हेल्थ, जो इस बार भी जाहिर तौर पे उनके पास ही मुझे लगता है होना चाहिए। लेकिन जो अभी जो फर्स्ट चैलेंज है, जितने भी मंत्री बनते हैं उनके अपने इलाके में या और भी जो राज्य के स्तर पर भी कोविड जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल, कोविड सबसे बड़ा चैलेंज है। और दूसरा ये कि ममता बनर्जी के सामने जो अभी दूसरी एक और चुनौती है वो ये है कि आने वाले वक्त में वो टीएमसी को किस तरीके से देखना चाहती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी है। तो अब वो अगले 6 महीने में उनको चुनाव जीतना है, अगले चुनाव में जाना होगा, तो वो कौन सी सीट चुनेंगी। और दूसरा ये कि क्या अब धीरे धीरे टीएमसी में एक नेतृत्व परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि जो बड़ी कहानी है उसमें ये भी है कि क्या उनके जो भतीजे हैं जिनको बीजेपी ने बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया, उनको नेता बनाने में जितना ममता बनर्जी का हाथ नहीं है, शायद उससे कई गुना ज्यादा हाथ विपक्षी दल का है, जिसने रेड करवाई, जिसने उनके परिवार को कई सारे मामलों में खींचा। तो वो किस तरीके से ममता बनर्जी अपनी जो सत्ता का हस्तांतरण है एक किस्म से वो अपने भतीजे को करती हैं या नहीं करती हैं। वैसे जितने भी कयास हैं उसके हिसाब से तो वो कर रही हैं, लेकिन क्या वो अपने लिए कोई नया रोल ढूंढेंगी? अगले 6 महीने में वो नया रोल ढूंढेंगी या वो अगले आने वाले 1-1.5 साल में अपने लिए नया रोल ढूंढेंगे? क्योंकि उनका जो नया रोल है वो इसलिए भी बहुत मायने रखता है कि उनकी इस जीत ने विपक्षी दलों को बहुत ज्यादा ताकत दे दी है। बिल्कुल, तो ममता बनर्जी के जो सलाहकार हैं, पीके जैसे, प्रशांत किशोर जैसे लोग, वो भी उनको ऐसी सलाह दे रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई बड़ा रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बिगर पिक्चर में वो जो मोदी सरकार या जो अभी केंद्र सरकार है उसके खिलाफ विपक्ष में अहम रोल वो अदा कर सकती है और इसकी पूरी संभावनाएं, इसके पूरे संकेत मिल रहे हैं। और जैसा कि आप कह रहे हैं अगले 6 महीने या 1.5 साल या अगले 5 साल में किस तरह से वो अपने आप को स्टैब्लिश करती हैं, पोजिशनिंग करती हैं राजनीतिक तौर पे, ये देखने वाली बात होगी।